दोस्तों नमस्कार। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, हम रीजनिंग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे थे। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, और कल हमने कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास भी किया था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। लेकिन कल के क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। कुछ स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे और वो क्या सॉल्यूशन उसका ठीक है, मैंने नोटबुक में सही उतार रखा, लेकिन बोर्ड पे चित्र थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो गई थी स्टूडेंटों को काउंटिंग करने में। तो मैं उस चित्र को दोबारा समझा रहा हूं, गौर करना आप। चित्र कुछ इस प्रकार से था आपका, देखना आप कल की वीडियो को दोबारा से। उसमें एक चित्र बोर्ड पे गलत बनने में आ गया था, बाकी मेरी नोटबुक में ठीक था और उत्तर भी ठीक है। उत्तर में भी कोई चेंजेस नहीं करना बस। कल का वो चित्र इस प्रकार से था साथियों। जी, ये चित्र था और हमने कल मिस्टेक क्या कर दी कि हमने इस रेखा को नहीं मिलाया था। बस केवल ये मिस्टेक है, बाकी सॉल्यूशन सेम टू सेम है, आंसर सेम टू सेम है। वही जो कल आपके आंसर आए थे, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 29 लिखाए थे, 29 ही है। लेकिन साथियों कारण क्या था कि मैंने ये लाइन नहीं खींची थी। अब आपको करना क्या है कि उस चित्र में ये लाइन और खींचनी है आपको। बस अब आपका आंसर आ जाएगा, देखना कैसे आएगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, एक बार गिन के, दोबारा से गिन के बता रहा हूं। आंसर सब कुछ ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं क्या मिस्टेक हुई थी मेरे से। कल के जो वीडियो डाली थी, उस वीडियो में कल जब मैं लाइव आ रहा था उसमें मैंने ये लाइन नहीं खींची थी, ये लाइन नहीं खींची थी। यदि ये लाइन नहीं खींचते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कम होगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस चित्र में ये लाइन और खींचनी है, फिर आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन भी ठीक रहेगा, आंसर और क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ ठीक रहेगा। बस आपको क्या करना है कि जो आपने नोटबुक में यदि उतारा हो इस क्वेश्चन को, तो ये लाइन और खींचनी है उस चित्र में। ठीक है साथियों, मैं एक बार दोबारा से काउंटिंग करके बता रहा हूं इसमें। और इस चित्र को बताने से पहले मैं आपको एक चित्र बता रहा हूं जो मैंने आपको कल भी समझाया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज है, तो मैंने इसको काउंटिंग करने का एक तरीका बताया था। 1 2 3 4, लास्ट में जितनी भी काउंटिंग आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएंगे। मैंने इसी चित्र को और थोड़ा मॉडिफाई किया था। कल मैंने इस पैटर्न का आपको सवाल समझाया था, याद करना आप कल की वीडियो को। 1 2 3 4 5 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो इसमें 12 ट्राइंगल आ जाएंगे आपके। एक और फिर मैंने एक और समझाया था आपको, कुछ इस प्रकार से था। देखना आप कल की वीडियो अच्छी ढंग से देखना, तब आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में जो भी डिजिट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 16 त्रिभुज आएंगे। ये कल मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया था। इसके अलावा एक और पैटर्न बताया था मैंने, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 2 और 1 ये पूरा टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। बस इसी का उपयोग करना। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें 29 कैसे आएंगे। देखना साथियों, 29 काउंटिंग करके बता रहा हूं। आप एक बात बताना, ये एक ऐसी आकृति देखो, आप इस प्रकार से आकृति है कि नहीं है, ये वाली आकृति है ये। आप इसी पे गौर करना मेरे प्यारे साथियों। देखो आप, पक्का पक्का कच्चा बताओ। 1 2 3 4, 4 को किससे 2 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज तो इस आकृति में हो गए, इस वाली आकृति में, और 8 ही इस आकृति में। 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 8 कितने हो गए, 16। ये 16 त्रिभुज तो मैंने एक साथ लिख दिया। 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और 1 पूरा 3, 1 2 और 1 पूरा 3,
बताओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 त्रिभुज ये बन गए। कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों? 25। अभी तो 25 हुए। अब आप 1 मिनट के लिए फिर गौर करना मेरी बात पे। इसके अलावा भी और त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, कल जो मैंने बताया आपको, इसके बाद में क्या घटना घटी उनको भी देखना आप। कौन कौन से त्रिभुज मैंने बताया साथियों, गौर करना मेरी बात पे, अमल करना। देखो कौन कौन सा त्रिभुज मैंने बताया, इन सबके बाद में आपको और त्रिभुज भी मैंने गिनाए, वो कौन कौन से त्रिभुज गिनाए, इनके बाद में उस बात पर गौर करना आप। देखो साथियों, ये एक सीधी रेखा इस प्रकार से, ये चित्र में बनी नहीं, कल के चित्र में देखना आप, बिल्कुल स्पष्ट में दिखेगा आपको। ये एक सीधी रेखा इस प्रकार से, ये एक त्रिभुज बन रहा है। मैं बार बार में लाइन खींच रहा हूं, ये अलग कलर का पेन नहीं है, वरना आपको स्पष्ट में दिखता है। ये देखो आप, एक त्रिभुज ये बन गया इधर, और एक त्रिभुज ये बन गया इधर, 2 त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा में। ठीक है, इतना कंफर्म। एक त्रिभुज ये देखो आप, इस साइड बन रहा है, ये एक त्रिभुज ये इस प्रकार से इधर, और ठीक इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बन रहा, 2 त्रिभुज ये बन गए, और टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 29। कल का सॉल्यूशन ठीक था, बस मैंने इस जगह 3 लिख दिए थे। ये याद रखना, ये लाइन और खींचनी है बस कल के चित्र में, और कोई बात नहीं है। ओके, वही आंसर। उम्मीद करता हूं ये जो मिस्टेक है आप इसको दूर कर लोगे साथियों। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूं। सुन लीजिएगा, और आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। उस खुशखबरी को पहले सुना देता हूं, सुनिएगा साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अब तक मैं मैथमेटिक्स में 3 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट कर चुका हूं। औसत, प्रतिशत और एक संख्या पद्धति, और रीजनिंग में मैं आपके सामने पढ़ा चुका हूं। घड़ी आपकी कंप्लीट है। घड़ी के जस्ट बाद मैंने पढ़ाया आपको ये आपकी प्रायिकता, इसके जस्ट बाद में कैलेंडर आपका आधा, अभी उसका टेस्ट नहीं लूंगा। और इसके बाद में चल रहा है आपका आकृति विश्लेषण, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 6 प्रश्नावलियों का अगले संडे को, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट पेपर होगा। टेस्ट पेपर ठीक उसी प्रकार से होगा, ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा। फिक्स टाइम दूंगा मैं आपको, 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन दूंगा, और मैं टोटल हल करने के लिए दूंगा आपको 60 मिनट। 1 घंटे का टेस्ट पेपर रहेगा। ये नेक्स्ट संडे को रहेगा, मैं 1 दिन पहले अनाउंस कर दूंगा। अगले सैटरडे को, आज सैटरडे, अगले इस संडे को नहीं, इससे अगले वाले संडे को टेस्ट पेपर होगा आपका। 100% टेस्ट पेपर होगा। और इसमें, इस टेस्ट पेपर में गौर करना मेरे प्यारे साथियों, जो भी टेस्ट देना चाहें आज अपना नाम लिखना कमेंट्स में अपना नाम लिखना साथियों। और नाम के साथ साथ आपका नाम और पिताजी का नाम कमेंट्स में लिखना। 100 स्टूडेंटों का मैं टेस्ट पेपर लूंगा। 100 स्टूडेंट में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको प्राइज मिलेगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और लगातार 5 टेस्टों में जो फर्स्ट आएगा उसको मैं कोचिंग ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा। गौर करना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को प्राइज मिलेगी। तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक वाले को मैं स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन ही रिजल्ट सुनाऊंगा सबका। 100 स्टूडेंट टेस्ट पेपर देंगे। अब 100 में आप लोग अपना नाम जुड़ाना चाहते हो तो प्लीज नाम और पिताजी का नाम आपके कमेंट्स लिख के मुझे भेजना। मैं आपको फिर जैसा भी होगा, मैं नाम आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरा टेस्ट पेपर लगेगा। ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगता है, आप इसमें रुचि पैदा हो जाएगी आपकी। और एग्जाम में कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, इन सबकी चर्चापन करेंगे। एक दिन मैं लाइव आऊंगा उससे पहले। लेकिन याद रखना, अगले संडे को साथियों मैं इसके बारे में पूरा एक वीडियो डालूंगा, कैसे आपको टेस्ट देना है, किस प्रकार से होगा, टाइम टेबल कैसे होगा, मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैंने जिसमें से पढ़ाया उसी में से टेस्ट पेपर होगा। टेस्ट पेपर क्वालिटी वाला होगा। ये अगले संडे को होगा। 50 क्वेश्चन दूंगा मैं टोटल, जिसमें 60 मिनट आपको मिलेंगे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज मिलेगी। टोटल 5 टेस्ट, 1 महीने में टोटल 5 टेस्ट होंगे। 5 टेस्टों में जो टॉपर रहेगा, जिसने 5 टेस्ट टॉपर किए उसको मैं फ्री कोचिंग कराऊंगा, ऑफलाइन फ्री कोचिंग।
बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, मैं उससे 1 रुपया भी नहीं लूंगा साथियों। 5 टेस्ट पेपर जिसमें टॉपर रहेगा उसको फ्री कोचिंग कराऊंगा। आप सब प्लीज टेस्ट पेपर का आनंद लीजिएगा। आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है वो देखो तो सही, और आपकी 100 स्टूडेंटों में क्या स्थिति रहती है ये भी आंकलन पता लग जाएगा। आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा मैं बिल्कुल लाइव आके उनको प्राइज भी ऑनलाइन दूंगा, कतई टेंशन मत लेना साथियों। और 5 टेस्टों में जो टॉपर रहेगा उसको फ्री कोचिंग करवाऊंगा। आइए इसके बारे में अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। अभी तो आप लोग आकृति विश्लेषण में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुझसे जोड़ने की कोशिश करना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब टेस्ट दोगे, और मेरी तो कोशिश ये रहती है कि सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। देखते हैं कौन कितना कर पाता है। अगला सवाल, ये तो कल का मिस्टेक वाला सवाल था, आगे मैं क्वेश्चन से जोड़ने की कोशिश आपको। देखना साथियों, अब मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं। जी, मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या मुझे बतानी है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, काश ये एक ही होता, एक ही चित्र होता इस प्रकार से, एक ही चित्र होता यो इस प्रकार से, तो मैं इसकी काउंटिंग कैसे करता त्रिभुजों की। मैंने आपको बताया है, मैं इसमें गिनती लिख देता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 को किससे गुणा करता, 2 से कितने आ जाते, 16। अब आपको यही तो काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मैं अंदर वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ये 8 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से कितना हो गया, 16। ये तो कब होता, जब इस प्रकार से आकृति होती जब। लेकिन मैंने इसके अंदर एक वर्ग और बना दिया, तो सेम टू सेम जैसी बाहर की है वैसे अंदर की, तो 16 ही अंदर और 16 ही बाहर, तो 16 प्लस 16 बराबर इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, 32। आप विदिन 5 सेकंड में आप जवाब दे दोगे। उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। देखो, कोशिश करो बात को समझने की। काश ये चित्र नहीं होता, अंदर वाला वर्ग नहीं होता, तो ये इस प्रकार से होता। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंटिंग करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया इसके बारे में, कि सबको नंबर डालना है, लास्ट में जो सबसे बड़ी डिजिट आती है उसका दुगना करना है। तो आपको पता है यदि ये चित्र नहीं होता तो कितने त्रिभुज होते, 16। सेम टू सेम यही कंडीशन इस पे लागू होगी। इसमें भी मैंने काउंटिंग कर ली है, वही 8 दूनी 16, 16 16 कितने त्रिभुज हो गए, 32। बिल्कुल इजी सवाल। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हो तो प्लीज उतार रहे हो तो उतारिएगा साथ के साथ। मैं एक और क्वेश्चन आपको फिर समझाने की कोशिश, देखना आप सब लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या जो भी उतार रहे हो प्लीज, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, मैं ये सारी मेहनत आप सब लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप इतना सा काम कर दीजिएगा मेरे लिए, और आपके लिए टेस्ट लेके आ रहा हूं। हम रात दिन लग रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम पूरी लगी हुई है, ताकि विद्यार्थियों को लॉकडाउन में भी घर बैठे अपनी पढ़ाई का आनंद मिल सके। आइए साथियों, एक और क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, और उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करनी है। बिल्कुल इस प्रकार से आपने एक चित्र देखा होगा स्टार वाला, काफी लोगों पे तो बनने में नहीं आएगा। कुछ लोग तो स्टार को भी यूं बना देते हैं। देखो साथियों, मैं इधर बना देता हूं यूं। मेरे प्यारे साथियों, ये स्टार नहीं है, स्टार ये है, स्टार ये है, ये स्टार नहीं है। ये तो एक तो सूधा त्रिभुज है, एक औंधा त्रिभुज है। देखो आप, ये स्टार, आप ये नहीं समझेंगे, दोनों आकृतियों में दिन रात का अंतर है, दोनों में त्रिभुजों की संख्या भी अलग अलग है। मुझे इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। स्टार में डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। देखो कैसे, डायरेक्ट याद करने का तो मैं बाद में तरीका बताऊंगा, पहले आप लोगों को गिन के बता देता हूं। देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 तो बन गए स्वतंत्र। डायरेक्ट गिनने का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, बाकी एक बार गिन के बता देता हूं आपको। 5 तो हो गए स्वतंत्र। अब आप में से कौन बताएगा, मैंने ऐसे ही इसमें नंबरिंग कर दी आपको समझाने के हिसाब से। ये नहीं है इसलिए मैंने गोल डब्बे में बंद कर दिया, इसको वृत्त में बंद कर दिया। स्वतंत्र त्रिभुज तो 5 ही, 1 2 ये त्रिभुज है,
ये कोणान पे त्रिभुज बन तो रहे हैं, 5 त्रिभुज स्वतंत्र हो गए। अब 2 आकृतियों से नहीं बन रहे, 1 और 6 से देखो त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज थोड़ी बन रहा है 1 और 6 से, नहीं। अब 3 आकृतियों से देखना, 3 भागों से देखना मेरे प्यारे साथियों, 3 भागों से कौन कौन से बन रहे हैं। मैं इधर बना रहा हूं, देखो 1, इधर ध्यान देना आप, 1 6 3, 1 6 3, ओके। एक ये बन रहा है 1 6 4, 2 6 5, ये भी त्रिभुज देखो आप जब तक यस नहीं बोलोगे पेन फेरता रहूंगा मैं। जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, यस लिखो। ये 2 6 5 मैंने यहां लिख दिया। आगे सुनो, 2 6 4, ये भी त्रिभुज है, देखते जाओ आप, 2 6 4। इसके बाद में देखना 3 6 5, 3 6 5, ये देखिएगा साथियों, त्रिभुज है नहीं है? त्रिभुज है ना। ये कितने त्रिभुज हो गए? 5 5, ये 5, ये टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 10। अब ये तो एक निश्चित आकृति है जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं करें, याद भी कर सकते हैं। स्टार बालक वह होता है जिसके 10 में से 10 नंबर आते हैं। स्टार बालक वह होता है जिसके 10 में से 10 नंबर आते हैं। तो स्टार की आकृति में 10 ट्राइंगल होते हैं साथियों। ये त्रिभुज मैंने बना दिया उसी की नकल करते हुए, लेकिन उसमें इसमें दिन रात का अंतर है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसको भी याद करने का तरीका बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कोने पे। ये त्रिभुज नहीं है साथियों, देखो ये तो षटभुज है। 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, ये त्रिभुज नहीं है। आइए साथियों, अब 6 त्रिभुज तो आपको स्वतंत्र दिख रहे हैं। स्वतंत्र त्रिभुज कितने हैं? 6। इसके बाद में गौर करो, एक तो सूदो ये और एक ऊंदो, बताओ प्लस 2 ये हो गए। कितने त्रिभुज है इसमें? 8। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6 त्रिभुज तो आपको दिख ही रही हैं। इसके बाद में देखो एक सीधा और एक ऊंदो, बताओ ये कितने हो गए? 6 2 कितने हो गए? 8। याद करने का एक और तरीका है इसको, वैसे ऐसी छोटी सी आकृतियों को याद ना करें, बहुत बढ़िया है, गिन भी सकते हैं हम। बाकी ये एग्जाम में जो कहते मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप ऐसे मुजबानी भी याद कर सकते हो। देखो कैसे, 8 वह अंक है जिसको उल्टा करो या सुल्टा करो, उल्टा और सुल्टा दो ही तो त्रिभुज है, तो 8 वह अंक है जिसको उल्टा और सुल्टा करने पर सेम आता है। तो उल्टा त्रिभुज और सुल्टा त्रिभुज, यदि ऐसा आ जाए तो उल्टा और सुल्टा की बात किससे याद आएगी? 8 से। 8 वह अंक होता है। अब तुम कहोगे गुरुजी 3 को भी सुल्टा उल्टा कैसे कर लो, 3 ही आता है। तो 3 क्या, इसमें 6 तो मुझे नजर आ ही रहे हैं यार स्वतंत्र, स्पष्ट में दिख रहे हैं। 6 से तो ज्यादा होंगे, तो बताओ 6 से बड़ा कौन सा अंक है जिसको सूदा और ऊंधा करने पर सेम आकृति रहती है? तो कितना आता है? 8। हालांकि ये आपको शोभा नहीं देता, आप तो गिन ही लीजिएगा, इतना सिंपल है यार, इनको भी टाइम नहीं लगेगा गिनने में। आइए मैंने इन क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने का पूरा प्रयास साथियों। एक बार आप तीनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो देखो साथियों, मैंने आपके सामने 4 चित्र लेके आया हूं। इन 4 चित्रों में भी मुझे त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करना है, टोटल त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो आप लोग 1 मिनट सुनना। 1 2 3 4 आपको स्वतंत्र दिख रहे हैं? दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और एक ही पूरा, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो, कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। 1 2 3 4 तो आपको अलग अलग दिख रही हैं स्वतंत्र, और एक ये पूरा कंप्लीट, कितने हो गए? 5। आप इससे एक रिजल्ट सीखो। और रिजल्ट क्या सीखना मेरे प्यारे साथियों, कि यदि त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज हो तो वो उसको 4 भागों में विभाजन कर देता है। एक त्रिभुज 4 भागों में विभाजन कर देता है और एक कंप्लीट, टोटल कितना हो जाएगा? 5। अब आप में से कौन बताएगा त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनाए? 1 2 और 3 त्रिभुज बनाए। आपको पता है एक त्रिभुज कितने का निर्माण कर देता है? 4 का। 3 त्रिभुज बनाए मैंने, तो 4 3 12 तो ही हो गए। ओके भाई, एक त्रिभुज अंदर कितने त्रिभुजों का निर्माण कर देता है? 4 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है। ओके, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए मैंने? 1 2 3 त्रिभुज बनाए अंदर, तो 4 तो एक त्रिभुज के बनाने से ही बन जाता है। एक त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बनाऊं मैं, तो कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 4 का। ऐसे कितने त्रिभुजों का निर्माण किया है? 1 2 3, 4 गुना 3 प्लस 1 ये पूरा, बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 12 और 1 13। ये लो, आप इसको अलग अलग काउंटिंग करके देख लेना, 13 ही आएंगे। आप आराम से काउंटिंग करना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आराम से खूब इसी में टाइम लगाना। मेरी तरफ से मैं कतई मना नहीं कर रहा।
लेकिन आप लोगों को सीखना है केवल। आइएगा साथियों, एक में से कौन बताएगा। अब इसको देखो, आप देखो 3 इधर बन रहे हैं, कैसे बने 3? 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और 1 ये पूरा 3। ओके, 3 3 9 और 1 ही अंदर का और 1 ये पूरा। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 3 9 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। बताओ कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा आप, कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। कितना सिंपल मेथड है ये, देखो आप, ये 5 हो गए। मैंने बताया एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने से 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है। और ऐसे कितने त्रिभुज बनाए? 1 2 3 4 तो 12 प्लस 1 पूरा कितने हो गए? 13। अब काउंटिंग करके तो देखो, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 3 3 9 और 1 के अंदर 10 और 1 ये कंप्लीट। टोटल बताओ कितने हो गए? 11। बिल्कुल इजी पैटर्न पे मैंने आपको बताया है। आगे सुनो, इसके बाद में इसको देखो 1 मिनट के लिए। उस चित्र में इस चित्र में कोई अंतर है क्या? मैंने इसको हटा दिया है अंदर वाले त्रिभुज को। बताओ कतई सेम टू सेम है कि नहीं है? वो आकृति ये आकृति कतई सेम टू सेम। अब तो मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्टली कितना? 11। अब आपको एक ही तो बात याद रखनी है, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाता हूं तो कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 4। ये लो 11 प्लस 4 बराबर 15। केवल एक बात जोड़िए जिसमें से अपने आप आपका आंसर निकल के आ गया। 11 कैसे हुए वो आप उधर देख लो उस चित्र में, उसमें आपको बताया रखा मैंने। अब आपको यह भी मालूम है कि एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाता हूं तो कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 4। ये आप यहां से भी सीखे हो, ये बात यहां से भी सीखे हो। और नहीं, ये 4 कैसे? तो ये देख लो आप, ये ऐसे बनाने से 1 2 3 और 1 4 बन गए कि नहीं बने? ये 4 मैंने जोड़ दिए। कितने हो गए टोटल? 15 त्रिभुज। आप बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो तो किसी प्रकार की। कितना इजी पैटर्न आप लोगों को समझा दिया। इनको बार बार में देखना और इनके जब आपने एक बार देख लिया ना, दोबारा इनको हल करके देखना। आप 5 से 6 सेकंड लगा दे तो पैसे वापस यार। एक बार मैं कह रहा हूं जैसे करके देखना। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चनों से अभी आपको जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास। साथियों प्लीज, पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों आगे के चित्र पर देखेंगे, गौर करना आप सब। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं एक चित्र के माध्यम से। अगला सवाल, आपको त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग करनी है। आप सीखो, आप भी गिनना भी सीखो। आपने कभी नाम सुना मैथमेटिक्स में माध्यिका? किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। एक माध्यिका मैंने ये खींची, एक माध्यिका मैंने ये खींची। आप मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें बताऊंगा, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, इस शीर्ष है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। ये शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा, ये समान 2 भागों में विभाजित करता है। सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है ना, तो निश्चित है जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये समान 2 भागों में विभाजन करेगा। और ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजन करता है। ये बात हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिक्स में होती है। आइए साथियों, अभी तो मुझे इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है और मैं एक नॉर्मल जैसे एक लड़का, एक विद्यार्थी जैसे गिनता वैसे गिन रहा हूं पहले, उसके बाद में फिर ट्रिक बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र कितने? कोई बड़ा चित्र नहीं है, आप ऐसे भी गिन सकते हो। स्वतंत्र कितने? 6। अब 2 भाग से देखना, आप में से कौन बताएगा? 2 भाग से, 2 भाग से 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं। 1 और 2, अच्छा 3 और 4 बन गया, 5 और 6। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता मुझे 2 भाग से बन रहे हैं। ये टोटल कितने होंगे? 3। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, 3 भाग से 1 2 3, ये त्रिभुजित है 1 2 3। आगे सुनो, 2 3 4, 2 3 4, ओके, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 1। देखो आप त्रिभुज 1 2 3 4 5 और एक और रह गया, सॉरी, 6 1 2। टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 1 पूरा। संपूर्ण भी तो बन रहा है 1, इसको भी देखो, ये पूरा भी तो बन रहा है 1।
6 3 9 9 6 15 15 रे कितना हो जाएगा 16। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इतना टाइम नहीं मिल पाता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है ताकि आप इतना समय आप बर्बाद कर दो। ऐसा कभी नहीं मिल पाएगा इतना सारा समय। आपको विदिन 5 सेकंड जवाब देना है। तो देखो इसी सवाल को, इसी चित्र को मैं दोबारा से बना रहा हूं, फिर आपको जवाब देना है। करना ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सोच आपकी बदलो भाई साहब। गिनना तो आना ही चाहिए, ये तो मैंने बोल ही दिया आप लोगों को। अब कैसे काउंटिंग करोगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो 1 2 3 पूरा 1 भी तो हो गया, 1 2 और 1 ये पूरा 3, 1 2 और पूरा 1 3। फर्स्टली आपको गिनना है 3 तिया 9, इतना कंप्लीट। इस जगह से देखो इस कोने से 2 बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा और एक ये नीचे बन रहा। 2 बन रहे हैं इस कोने से भी देखो 2 बन रहे हैं, एक नीचे का ये और एक ऊपर का। इस प्रकार से देखो ना, इस कोने से देखो इससे भी 2 बन रहे हैं, एक इधर का और एक इधर का। बताओ प्रत्येक कोने से एक एक और बन रहे हैं, 2 2 2 1 2 2 4 2 3 6 9 और 6 कितने हो गए 15। विदिन 5 सेकंड में आप लोगों को जवाब देना है। कैलकुलेशन आपकी कदर होनी चाहिए कि पड़ोसी देखकर खामोश हो जाए कि यार क्या कर रहा है। बताओ लॉकडाउन में भी इसको ऐसे कैसे विचार आ गए इसके दिमाग में। आप बोलोगे हम तो ऐसे ही मेहनत करते हैं क्योंकि हम 5 से 6 रीजनिंग और 6 से 7 मैथ देखते हैं। बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। एक बार दोबारा से काउंटिंग कर रहा हूं। एक नॉर्मल विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा जिसको इतना सारा समय लगेगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ऐसे करना क्वेश्चन। देखो है वही, पहले आप एक बार ऐसे कोशिश करना, ऐसे सीख जाए। जब कुछ अलग ही करने की सोचना, आप खुद भी हो सकता है, मेरे कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बताया जो ही तरीका आप लोग यूज करो, कोई सा भी तरीका यूज करो, बट फास्ट आंसर आपका आना चाहिए। एक बार दोबारा से काउंटिंग करके बता रहा हूं। 1 2 अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये पूरा 3, 1 2 और 1 ये पूरा 3 लिख दिया मैंने, 1 2 और 1 ये पूरा 3 3 3 बन गए। प्रत्येक कोने से देखो आप, एक तो ये बन रहा है इससे, एक इसके जस्ट ऊपर बन रहा है ये, एक तो ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 बन गए। इस कोने से देखो आप, एक ये नीचे का और एक ये ऊपर का, 2 बन गए। इस कोने से देखो एक इधर का एक उधर का, कितने बन गए 6 9 और 6 15। और एक पूरा का पूरा कंप्लीट ये, कितना आपका आंसर आएगा 16। ये एक काउंटिंग कहां किया है आपने, ये इसको भी तो जोड़ो मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है आप ट्रिक, हाँ बिल्कुल राइट है कि आप कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ट्रिक हर जगह पे लागू, कोई जरूर थोड़ी है, गिनना तो आना ही चाहिए। मैंने आपके सामने इस चित्र में थोड़ा सा चेंजेज कर दिया, अब आपको बताना है। ये लो अब आपको तय करना है, मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। एक माध्यिका ये, एक माध्यिका ये, और ये पूरी माध्यिका नहीं खींची मैंने, 2.5 माध्यिका खींच दी। 3 माध्यिका मैंने बनाई नहीं है, मैंने 2.5 माध्यिका बना दिया। बताओ आप गिनना आता है हम पे, 1 2 3 4 5 स्वतंत्र कितने 5। ये लो 2 भाग से देखो मेरे प्यारे साथियों, 2 से 1 और 2 और 3 और 4, 4 और 5, 5 और 1, 1 2 3 4 ये बन गए, 4 ही हो गए। 5 ये, 3 भाग से देखना, 3 भाग से कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 3, 2 3 4, 2 ये बन रहे हैं और एक पूरा संपूर्ण ये गिन लिया हमने। बताओ टोटल कितने हो गए, 5 4 9 2 11 और 1 12। बताओ आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। गिनना आता है हमको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सवाल चाहे 2.5 माध्यिकाओं का आ जाए, चाहे 3 का आ जाए, चाहे 2 माध्यिकाओं का आ जाए, यदि गिनना आता है तो कितना भी घुमा लेना यार क्वेश्चन, हम गिन लेंगे क्योंकि हमको गिनना आता है। आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें, प्रैक्टिस करें इनकी, और मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद मैं बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आपको, आज उसको भी उंगलियों पे हल करना बता दूंगा। थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। जी अब मैं 2 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे लेके आ रहा हूं साथियों, और दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखना आप,
तो साथी ये दो चित्र और लेके आया हूं मैं, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले होते हैं ये दोनों। आप लोग यदि काउंटिंग करने बैठ गए ना तो बहुत सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। देखो चलो मैं एक बार काउंटिंग करके भी बता देता हूं इसको, तो ठीक है। बाकी काउंटिंग करके नहीं देखना, कैसे करना मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, जैसा भी तरीका आपको पसंद आए ना वैसा ले जाना। आप पहले तो इसको काउंटिंग करेंगे हम लोग, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे प्यारे साथी आप लोग क्या बोलोगे, स्वतंत्र कितने हुए, 9। ओके, अब देखना 2 भाग से नहीं बन रहे, 3 भाग से नहीं बन रहे, 4 भाग से बन रहे हैं। 4 भाग से कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4। इसके बाद में देखो आप 2 7 8 9। इसके बाद में देखो आप 4 5 6 7। इसके बाद में और देखो आप कोई और बन रहा हो तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये ऊपर बन गया, और एक पूरा कंप्लीट। ये 3 9 3 12 12 रे कितना हो जाएगा, 13 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसमें तो आप लोगों ने काउंटिंग कर लिया मेरे प्यारे साथियों। एक बात बताओ, ये तो छोटा है, उसमें थोड़ी समस्याएं आप लोगों को हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। चलो कोई नहीं, मैं एक बार तो गिन के बता देता हूं, लेकिन बाद में इनके ट्रिक बताऊंगा। देखना प्यारे साथियों कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और ये कितना, 16। ये स्वतंत्र लिख दिए मेरे प्यारे साथियों, कितने होंगे, 16। ओके, अब देखना 4 भाग से, देखना आप 4 भाग से मैं आपके सामने गिन रहा हूं, 1 2 3 4 2 7 8 2 7 8 9। इसके बाद में आपका आ गया 4 5 6 7। आप पेन फिरते रहना, गिनते रहना, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद में 9 10 11 12। इसके बाद में आपके पास बच गया 7 12 13 14। इसके बाद में आपके पास बच गया 5 14 15 16। ये देखो आप 4 भागों से बन रहे हैं। इसके अलावा एक रह गया बीच का, देखो आप 6 7 8 13। 6 7 8 13। मेरे हिसाब से 4 भाग से इसके अलावा और कोई सा नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5 6 7 7 ये बन गए। 9 भाग से कितने बन रहे हैं लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो, एक तो इस कोने से देखो आप, ये बन गया एक, देखो दूसरा ये बन गया एक और 2, और एक ये ऊपर, कितने बन गए, 3 और एक संपूर्ण। 16 7 23 23 और 3 26 26 और एक 27। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को चाह कर भी ऐसा नहीं करना है, फिर क्या करना है देखना आप। मैं इसमें गिनना है, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूं, मैंने गिन के तो बता दिया, इसमें 13 और इसमें कितना आएंगे, 27। देखना अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, आप लोगों को गौर करना। एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके जस्ट बाद में ऐसे गिनना नहीं है किसी को भी, बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। चाहकर भी आप लोगों ना इसके चक्कर में फिर आपको 2-3 क्वेश्चन और छोड़ने पड़ जाएंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाता है एग्जाम में। और उसी के लिए तो हम ट्रिक के रूप में आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज बताने के लिए जाने जाते हैं साथियों। आइए मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। कुछ देखो आप, मैं यहां लिख रहा हूं बेस और यहां लिख रहा हूं ट्राइंगल। बेस और ट्राइंगल, यदि बेस 1 है तो त्रिभुज 1 ही बनेगा। यदि बेस 2 है तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 5। बेस 3 है तो त्रिभुज बनेंगे 13। बेस 4 है तो त्रिभुज बनेंगे 27। बेस 5 है तो त्रिभुज बनेंगे 48। बेस 6 है तो त्रिभुज बनेंगे 78। ये कैसे बने एक बार दोबारा से सुनना। ये बेस का मतलब क्या है, 1 2 3, बेस कितना है 3, तो त्रिभुज कितने बनेंगे 13। एग्जाम में 3 या 4 का ही पूछा जाता है। बेस देखेंगे कितने त्रिभुजों का है, 1 2 3 4 है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 27 होंगे। याद कर सकते हो मुझे माने,
एग्जाम में जब भी पूछा जाता है 3 या 4 का पूछा जाता है, अदरवाइज 5 का पूछे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। कितने त्रिभुज होंगे? 48। बेस का मतलब समझ गए ना आप, आधार। इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो कितना आ जाएंगे? 13। सर हमको तो ऐसे याद नहीं होता, ऐसे कहां याद रखेंगे? मैथ में अलग चीज है, रीजनिंग में अलग है, ऐसे कहां याद करेंगे? हमको तो गिनने का ही कोई तरीका बताओ। तो देखो गिनने की एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके बाद में भी गिनने की एक ट्रिक बता रहा हूं, गौर करना। मेरे गन्ने की नहीं, गिनने की ट्रिक बता रहा हूं, देखना, आप गौर करना। दोस्तों मैं इसको एक प्रकार से सममित आकृति बोल सकता हूं। सममित का मतलब कैसे बोल सकता हूं सममित आकृति? इस भुजा पे देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। इस भुजा पे देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। इस भुजा पे देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। यदि इस प्रकार से कोई आकृति आ जाए तो आपको करना क्या है? 1 2 3 गिनती लिख दी मैंने, ओके। इस 3 को ज्यों का त्यों लिख दिया। आपने कभी वो देखा है क्या? मैथ में एक चीज पढ़ी होगी आपने, संचय बारंबारता। बस वही बात याद करवा रहा हूं मैं आपको। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। देखो आप, ये 1 2 3 तो मैंने इनको देख के लिख दिए, ठीक है, गिनती लिख दी, जितने भी हैं उतने लिख दी। सममित आकृति बोल सकते हैं। इधर जितने त्रिभुज दिख रहे हैं उधर ही इतने त्रिभुज दिख रहे हैं, इधर ही इतने त्रिभुज दिख रहे हैं। 1 2 3 लिख दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1 को ज्यों का त्यों, 1 में अगली संख्या जोड़ दी, 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़ा 6, इन सबको जोड़ो आप, 6 3 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब सुनो, 10 त्रिभुज तो आपको मालूम चल गया। नीचे से इसके बाद में क्या करना है? कहां से? नीचे से पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है। इसको छोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको जोड़ना है, ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा। नीचे से स्टार्ट करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है, तीसरे वाले को छोड़ना है। आगे यदि होता तो जोड़ना होता। तो बताओ 10 में कितना और जोड़ना है? 3। 10 और 3 कितना हो गया? 13। मेरे प्यारे साथियों, इस ट्रिक को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखना आप। यदि आप उसको भूल जाओ, बेस पे याद कर सकते हो। 1 बेस है तो 1, 2 बेस है तो मैंने आपको बताया 5, 3 बेस है तो 13 त्रिभुज बनेंगे, 4 बेस है तो कितने बनेंगे? 27, 5 है तो कितने हो जाएंगे? 48, और 6 है तो कितने हो जाएंगे? 78। यदि माना कि ये बात याद नहीं रहे आपको तो आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बनाया? 1 2 3 काउंटिंग लिख दी, पहले को जो कहते हो 1 में 2 जोड़ दिया, 3 3 और 3 6, इन सबको जोड़ लिया, 10 आ गए, 10 त्रिभुज। नीचे से काम करना है आपको, और क्या करना है? पहले को छोड़ना है, दूसरे को जोड़ना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को जोड़ना है। बताओ 10 तो हो गए, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो कितना, किसको जोड़ना है? 3 को। इसमें देखो आप, सममित आकृति है, इधर भी 4 दिख रहे हैं मुझे, इधर भी 1 2 3 4, इस भुजा पे भी देखो 4, तो 1 2 3 4 तक मैंने काउंटिंग लिख दी, ओके। पहले वाले को ज्यों का त्यों, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सबको जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 कितना हो गया? 20। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं? पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को जोड़ना है, तीसरे वाले को छोड़ना है, चौथे वाले को जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है? 6 को और 1 को, कितना हो गया? 7, 20 और कितना हो गया? 7, 27। दोस्तों कोई ये नहीं कह सकता, मैंने इसका बेसिक गिन के बताया दोनों का, उसके बाद में डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लेना, और इतना भी नहीं कर सके तो ये ट्रिक तो कर ही लेना साथियों। जो भी आपको प्यारा लगे उसी तरीके से झुक जाना साथियों, लेकिन आपका प्यार और विश्वास यही बना रहना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे, आज का ये मैटर यहां ट्रायंगल खत्म होता है, कल अपन पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे काउंटिंग करते हैं। आप लोग पढ़ के आना, कोई सी भी किताब में से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग पूछना, वर्ग गिनना बताऊंगा, वर्ग भी उसी बेस पे बताऊंगा। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा। बेसिक एंड ट्रिक 0 to हीरो लेवल तक आप लोग पढ़ोगे साथियों। प्लीज, कल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया। इस संडे का ऑफ रहेगा, संडे को मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास नहीं लगेगी, बट कोई मोटिवेशन स्पीच आ सकता है, कोई कुछ भी प्रकार से, या फिर टेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं। टेस्ट आपका अगले संडे को लगेगा, देना ना भूलें। 100 बच्चों का टेस्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को प्राइज दी जाएगी। टॉप 5 टेस्टों में टॉप रहने वाले को कोचिंग फ्री पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। मेरी आशाओं पर खरा उतरिएगा दोस्तों, आपके लिए लेके आ रहा हूं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ और रीजनिंग की एक से बढ़कर एक वीडियो। अब मैं आज की बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, राम राम।